उत्तराखंड की राजनीति में एक नया अध्याय लिखे जाने की तैयारी है। अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब एक ऐसे मुकाम के बेहद करीब पहुंच चुके हैं जो राज्य के 25 साल के राजनीतिक इतिहास में अब तक कोई मुख्यमंत्री हासिल नहीं कर पाया। और अगर सब कुछ तय कार्यक्रम के मुताबिक चलता है तो धामी जल्द ही उत्तराखंड के सबसे लंबे समय तक लगातार मुख्यमंत्री रहने का नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लेंगे। ये सिर्फ एक व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं होगी बल्कि उस राज्य की राजनीति में स्थिरता का भी प्रतीक मानी जाएगी, जहां अब तक मुख्यमंत्री बदलना लगभग एक परंपरा बन चुकी है। साल 2000 में उत्तराखंड राज्य बनने के बाद अब तक कई मुख्यमंत्री आए और गए। किसी ने कुछ महीने तो किसी ने कुछ साल तक सरकार चलाई, लेकिन कोई भी मुख्यमंत्री लगातार लंबा कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले रिकॉर्ड अब तक पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी के नाम रहा, जिन्होंने लगभग 5 साल तक सरकार का नेतृत्व किया। और अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उसी रिकॉर्ड को पीछे छोड़ने की दहलीज पर है। पुष्कर सिंह धामी ने पहली बार 4 जुलाई 2021 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इसके बाद 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने उनके नेतृत्व में दोबारा सरकार बनाई। हालांकि धामी खुद अपनी सीट हार गए थे, लेकिन पार्टी ने उन पर भरोसा बरकरार रखा और उन्हें दोबारा मुख्यमंत्री बनाया। बाद में चंपावत उपचुनाव जीतकर उन्होंने विधानसभा की सदस्यता हासिल की और इसके बाद से लगातार वो सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। धामी के कार्यकाल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि उन्होंने कई ऐसे फैसले लिए जिनकी चर्चा सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश में हुई। समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना। इसके अलावा नकल विरोधी कानून, धार्मिक स्थलों की सुरक्षा, निवेश को बढ़ावा देने की पहल, पर्यटन और 4 धाम यात्रा के बेहतर प्रबंधन जैसे कई फैसलों को लेकर अपनी बड़ी उपलब्धियों के रूप में पेश करती रही है। और राजनीतिक जानकारों का मानना है कि उत्तराखंड जैसे राज्य में लगातार नेतृत्व बनाए रखना आसान नहीं है। पिछले 2 दशकों में यहां कई बार मुख्यमंत्री बदले गए और राजनीतिक अस्थिरता देखने को मिली। और ऐसे माहौल में धामी का लगातार 5 साल के करीब पहुंचना इस बात का संकेत माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में नेतृत्व को लेकर स्थिरता का संदेश देने की कोशिश की है। और यही वजह है कि उनका कार्यकाल अब एक नए राजनीतिक रिकॉर्ड के रूप में देखा जा रहा है। धामी सरकार का दावा है कि पिछले कुछ वर्षों में राज्य में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, निवेश और रोजगार के क्षेत्र में तेजी से काम हुआ है। 4 धाम यात्रा के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, सीमांत क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ाने और महिलाओं, किसानों तथा युवाओं के लिए नई योजनाएं शुरू करने जैसे कदम सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल रहे हैं। सरकार का कहना है कि विकास और सुशासन के एजेंडे ने जनता का भरोसा मजबूत किया है। हालांकि विपक्ष इस दावे से पूरी तरह सहमत नहीं है। कांग्रेस लगातार बेरोजगारी, महंगाई, पलायन, कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरती रही है और विपक्ष का कहना है कि रिकॉर्ड बनाने से ज्यादा जरूरी है कि जनता से जुड़े मुद्दों का समाधान हो। ऐसे में धामी के रिकॉर्ड के साथ साथ उनकी सरकार के कामकाज पर राजनीतिक बहस भी तेज होने की संभावना है। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि उत्तराखंड की राजनीति एक ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब उस उपलब्धि के बेहद करीब है जो राज्य गठन के बाद अब तक किसी मुख्यमंत्री के हिस्से नहीं आई। और आने वाले दिनों में जब यह रिकॉर्ड आधिकारिक रूप से दर्ज होगा तो ये सिर्फ एक राजनीतिक आंकड़ा नहीं होगा बल्कि उत्तराखंड की बदलती राजनीतिक संस्कृति और नेतृत्व की निरंतरता का भी प्रतीक माना जाएगा। अब सभी की नज़र इस बात पर होगी कि धामी इस रिकॉर्ड के बाद विकास की रफ्तार को किस तरह आगे बढ़ाते हैं और आने वाले चुनावों तक जनता के भरोसे को कितना मजबूत बनाए रखते हैं।